और आज बात करेंगे पाकिस्तान की, जो इस वक्त डर के साए में है। पाकिस्तान की फौज हो, पाकिस्तान के हुक्मरान हो या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हो, हर कोई बंकर में जाकर छुपा था। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं भाई, अब तो ये बात खुद राष्ट्रपति से लेकर मंत्री और संतरी तक सब कबूल भी कर रहे हैं और दहशत में है। पाकिस्तान एक डरपोक मुल्क है। पाकिस्तान में हर किसी को डर लगता है। मुनीर को डर लगता है, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपने हेडक्वार्टर में बैठता है। सोचिए, अपने ही मुल्क में अपने ही फील्ड मार्शल को डर लग रहा है। शरीफ ब्रदर्स को डर लगता है कि भाई कब तक तख्ता पलट हो जाए कुछ पता नहीं है। इमरान खान को डर लगता है, उनकी बहनों को डर लगता है कि अंदर मार ना दे। तो जरा सोच के देखिए कि कैसा मुल्क है जहां अपने ही मुल्क में हर किसी को डर लगता है। लेकिन फौज को भी डर लगता है, वो बंकर छोड़ छोड़ के भागती है। तो डर के साए में रहने के लिए पाकिस्तान इस वक्त मजबूर है। राष्ट्रपति से लेकर हर कोई क्यों डरा हुआ है, और अगला हमला कब हो जाएगा इसका भी एक अलग से डर है। और अब अगला हमला कहां कहां से होगा यह भी एक अलग डर है। भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च कर दे, इसका डर तो दिन रात जागते सोते हर वक्त देखते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी मान लिया है कि उन्हें बंकर में छिपने की सलाह दी गई थी। सोचिए, मुल्क में फौजी जो हैं वो लड़ रहे हैं और आपके फील्ड मार्शल मुनीर साहब, आपके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो बंकर में जा जाके छिप रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़े ओहदे पर बैठा इंसान कह रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी ठिकाने तबाह हो रहे थे तब उन्हें बंकर में छिपने को कहा जा रहा था, और यहां तक कि सेना के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी बंकर में छिपे हुए थे। अब जरा पाकिस्तान में डर के हालात की तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, अफगान बॉर्डर की हैं, जहां मुनीर के लड़ाके पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। ये तस्वीर गाहे बगाहे आ ही जाती है। उन्हें डर है कि कहीं वो मारे ना जाएं, और खुद उनका चीफ मुनीर भी अब मौत के डर से दो चार हो रहा है। जान जाने का खतरा है, कौन कब धुरंधर बन के काम ना निपटा दे पता नहीं। बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर घूम रहा है, अपने मुल्क में घूम रहा है, आर्मी मुख्यालय हो या फिर कहीं और। खबरें तो ये भी हैं कि स्टाफ बदल दिया और सोते वक्त भी गन लेके सो रहा है। और तीसरी तस्वीर पूरे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करा रही है। टीटीपी के लड़ाकों ने मुनीर की फौज को खदेड़ खदेड़ कर मारा है। टीटीपी के लड़ाके पाक आर्मी के जवानों की पेंट लेकर पूरे इलाके में घूमते हुए वर्दी लेकर नजर आए, संदेश दे रहे थे पेंट की नुमाइश करके कि यही औकात है। तो जरा सोच कर देख लीजिए कि पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है, हर तरफ से डर के साए में जी रहा है। लेकिन डर अच्छा है, और इस डर में हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, और पाकिस्तान क्या खुद के लिए ही भस्मासुर बन चुका है। इन सभी पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल होगा, जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। मेजर जनरल अरविंद भाटिया हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और एयर कॉमोडोर एएस बहल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे। जरा उससे पहले पाकिस्तान में क्या कुछ खुद कबूला जा रहा है डर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहां कहां छिप रहे थे सब हुक्मरान, जरा उनकी जुबानी सुनिए। हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि आप डरपोक हैं। दोस्तों मुझे आके करके सर वो बंकर में चले, मैंने कहा शहादत आनी है तो यहां ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं। ये सब वर्कर, ये सब हम जंग के मैदान के लिए खुद तैयार हैं। हम खुद हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जानों का कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है। मुंहतोड़ जवाब किसने किसको दिया ये तो सारा दुनिया जानती है। आपने खुद आज भी कबूल किया है कि नूरखा बेस पर कितना, इशाक डार साहब ने कि कितना नुकसान हुआ है, वो खुद आपने ही कबूला है। तो कितना नुकसान हुआ है आपको पता है, और बंकर में कौन छिपा बैठा था ये भी पता है। भाटिया साहब, ये लोग तो नजर भी नहीं आ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हमारे चीफ हों, वो लगातार पीएमओ साउथ ब्लॉक जाते हुए उनकी तस्वीरें नजर आती थी, हम आंख से देखते थे, दिख रहे हैं। मुनीर नजर नहीं आता था, कोई नजर नहीं आता था उनको हुक्मरान, यानी बंकर में छिपे हुए थे। अब चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें। 4 दिन ये चला, ये लड़ाई जो चली ऑफ सिंदूर में, उन 4 दिन में आपने एक भी बयान या एक भी बार उसकी बाइट नहीं देखी इनके चीफ की। ये बंकर में छुपे हुए थे। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं तो 2008 की बात से मैं शुरू करता हूं। 2008 में टीटीपी के लड़ाकों ने एक बम से विस्फोट किया था मैरियट होटल में, जिसमें 30 मरीन यूएस आर्मी के थे जिन्होंने अफगानिस्तान में डिप्लॉय होना था, और उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एडमिरल मुल्लन साहब थे। वो बड़ा बनकर ब्लास्ट हुआ था और तकरीबन 60 लोग मरे थे इसमें, जिसमें कि 2 यूएस मरीन्स भी थे। फिर 2009 ले लें, जनरल हेडक्वार्टर में ही अटैक हो गया था
पेशावर में आपने देखा था परेड लाइंस में, मॉस्क में ये पूजा कर, ये अपना पढ़ाई वो कर रहे थे, सुबह का आदान अदा कर रहे थे और वहां पर अटैक हुआ और तकरीबन 40 मरे। 2010 में नेटो के टैंकर, जिसमें टैंक भर के पेट्रोल भर के अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था, तो इन्होंने टीटीपी वालों ने एक बार सिंध में उड़ाया और एक बार क्वेटा में उड़ाया। 2014-15 की बात करें तो इन्होंने एक बार पीएनएस मेहरान बेस है जो नेवियल एविएशन बेस है, इसमें घुस के कराची में कम से कम 40 लोग मारे थे और 2 इसमें सर्विलेंस एयरक्राफ्ट मरे थे, उड़ा दिए थे यूएस आर्मी के, यूएस एयरफोर्स के। इसके बाद 15 ले लें, 16 ले लें, एपीएस में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में अटैक किया और 16 में इन्होंने पेशावर एयरबेस पे अटैक किया। दोनों में इन्होंने घुस के, और जब एपीएस पे अटैक किया तो कम से कम 150 बच्चे थे, 150 लोग मरे थे, जिसमें 132 बच्चे थे। तो आप ये देखें, एक ये तरह तरह से सिलसिला आया जा रहा है जिसमें कि फौज के हेडक्वार्टर हो, चाहे नेवी का मेन बेस हो, चाहे जनरल हेडक्वार्टर हो, टेररिस्ट ने किसी को नहीं छोड़ा है। और इसी यही वजह है जो ये आज जो ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के ये घूम रहे हैं कि उनको खतरा है कि कब ये ना उड़ जाएं। आपने कभी तारीख में देखा है कि हमारे आर्मी किसी हेडक्वार्टर में किसी कंपनी ऑपरेटिंग बेस में अटैक हो गया तो भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। आपने कारगिल का देखा, 527 हमारे शहीद हुए थे लड़ाई में, जिसमें 26 ऑफिसर थे और 501 जवान थे। हमने सब कबूल किए, सब कुछ हुआ, दिल मांगे मोर, कैप्टन बत्रा का आपने सब नाम पूछा। अब धुरंधर के बाद पब्लिक बोलती है दिल मांगे मोर, और सिंदूर के बाद पब्लिक बोलती है दिल मांगे मोर। आपने क्यों छोड़ दिया ऑफ सिंदूर में खाली 11 इनके एयरबेस बर्बाद करके? पर कहने का मतलब यह है कि हमारे 26 ऑफिसर मरे उसमें, पाकिस्तान के कितने मरे? 2 जो कि नाम लेते हैं, उसमें एक उनका था शेर खान साहब जिनको बाद में निशाने हैदर दिया, और एक नाम था उनका इम्तियाज मलिक, उसकी डेड बॉडी लेने से इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं डेड बॉडी लेंगे क्योंकि ये रजाकार थे। ये सर ऑफिसर जो हैं वो बंकर में छिपे रहते हैं, बेचारे जवानों को आगे कर देते हैं, तो ये जो तो ये मुल्क है। वो बंकर में छुपते हैं, और जनरल यह है कोई ब्रिगेड कमांडर या कोई आप कर्नल का मेरे को नाम ले दो जो अब तक मरा हो पाकिस्तान आर्मी का, ये सब छुप के रहते हैं, बॉर्डर से 30-30, 40-40 किलोमीटर पीछे होते हैं, और हमारे कर्नल, ब्रिगेडियर्स और मेजर और कप्तान बिल्कुल फोर फ्रंट में बिल्कुल आगे होते हैं। बहुत फर्क है पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी में। और ये जो डर है, लीड करती है फ्रंट से, और यही है हमारी प्रोफेशनल आर्मी की पहचान, और इसीलिए हर युद्ध में विजय हमारी होती है, सरहद हमारी सुरक्षित होती है। बैल साहब, इतना डरपोक मुल्क कैसे है भाई? मतलब फौज अपनी पोस्ट छोड़ छोड़ के भागने लगती है, तस्वीरें हमने दिखाई, ज्यादा दिन पुरानी नहीं है। वर्दी लेके आपके जो टीटीपी के लड़ाके आतंकी हैं नुमाइश करते हैं कि ये तुम्हारी औकात है। कभी पीओके में वर्दी टंगी हुई नजर आती है, कभी केपी प्रोविंस में। बलूचों ने क्या हश्र कर रखा है ये पूरी दुनिया देखती है प्रोफेशनल आर्मी का। मुनीर साहब अपने ही देश में, अपने ही हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ में रहते हैं। मतलब क्या है ये, डरपोक मुल्क है क्या? पेनास जी, मैंने आज जैकेट क्यों पहना है? मैंने जैकेट इसलिए पहना है, मुनीर अपने ही जनरल हेडक्वार्टर्स में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, बुलेट प्रूफ ग्लास का इस्तेमाल करता है, और किसके साथ मीटिंग करने के लिए? कोर कमांडर्स के साथ। मेरा जो जैकेट है वो बुलेट प्रूफ नहीं है। हमारे जनरल्स, हमारे एयर मार्शल, हमारे एडमिरल बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहनते। और वो क्यों नहीं पहनते? उनको अपनी आर्मी पे विश्वास है, अपने देशवासियों पे विश्वास है, उनको डर नहीं है, डर नहीं है। हम लोग जो नहीं पहनते। दूसरी बात, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़िया नाल बाज तुड़ाऊं, फिर ही गुरु गोविंद कहलाऊं। और ये हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब ने 21 युद्ध किए थे कट्टरवादी सोच के अगेंस्ट, जो कि औरंगजेब की थी उस समय। आप सबको याद होगा, याद है कि नहीं है? आज पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म के इंडेक्स के अंदर 2nd पोजीशन पे है। बुर्किना फासो, उसका तो नाम ने भी नहीं सुना होगा आपने, वो नंबर 1 है। उसके बाद टेररिज्म इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान है। 3150 से ऊपर लोग मारे गए हैं इस साल, और ज्यादातर लोग मारे गए हैं खैबर पख्तूनवा में और बलूचिस्तान में। पाकिस्तान आर्मी की रिट 60%
अपने एरिया के अंदर नहीं चलती। 44% तो बलूचिस्तान हो गया, 11% हो गया खैबर पख्तूनवा, फिर कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और सिंध, जिसको आज सिंधु देश की बात वहां चल रही है। 60% देश के अंदर मुनीर की नहीं चलती। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होते हुए, तीनों आर्मी को कमांड करते हुए, आज भी उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जनरल जिया भी मरे थे बड़े एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर, जहाज क्रैश के अंदर। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। बेनजीर भुट्टो को भी उड़ा दिया गया था। कहीं ना कहीं उनको डर है मुनीर को कि आज पूरे देश में आग लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर। आप देखिए पठान जो है, आज 6 अलग अलग पाकिस्तान की सिटीज, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर, हर जगह पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ो। इतना डर है। ऊपर से जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने 20 से 25 हजार सोल्जर्स भेजे गाजा के अंदर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में। वो अलग प्रेशर बना रहे हैं। मुनीर को पता है कि जिस दिन उसने कोई भी साइड चुनी, अगर वो फौज को भेजता है और अगर वहां फौज मारी जाती है या वो फायरिंग करती है, तो उसके देश के अंदर ही ऐसे लोग होंगे जो उसको नहीं छोड़ेंगे। आज वो बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा है। बुलेट प्रूफ वेस्ट तो छोटी सी चीज है। एक चीज बता दूं, 3150 जो साहब ने बोला वो फौजी मरे हैं पाकिस्तान के, और जो मुनीर माना है वो 3500 सैनिक भेजने को माना है गाजा में। अभी ये करार जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, बाकी फिर बाद में जरा सिवात सर जरा बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहां तो ये होता है कि आज आप प्रधानमंत्री हैं, कल आपको पागल घोषित कर देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि इमरान खान जो है देशद्रोही पागल हैं। अपने सत्ताधारियों को मरवा देते हैं, बेनजीर भुट्टो को हमने देखा है ना, उससे पहले फांसी लगवा देते हैं। तो इतिहास ही खराब रहा है। और अब मुनीर को समझ में आ गया है कि भैया मेरे उल्टे दिन शुरू हो गए, मतलब काउंटडाउन बिगिंस, अब मेरा अंत नजदीक है। या तो मुल्क छोड़ के भाग खड़ा हो जाऊं, कोई डील ले लूं, या फिर मौत तो आएगी। हाँ देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी, जब से पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना है 1947 में, उसके बाद अगर आप देखें तो जितने भी 77-78 साल में ज़्यादातर फौज ने इसको रूल किया है। या तो फौज ने डायरेक्ट रूल किया है या इनडायरेक्टली रूल किया है। आपकी तरफ इनको समझ आ गया है कि भाई इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अब है, आज की तारीख में पावर किसके पास है? वो आसिम मुनीर के पास है। जो अभी शहबाज शरीफ है वो तो एक मुखड़ा है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर पाया। वहां डेमोक्रेसी नहीं पनपने पाई। और यह सच्चाई है कि वहां पर जो आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उसको मार दिया जाएगा, यह भरोसा नहीं। अगर आप देखें कि इससे पहले जब इमरान खान थे, उसमें नवाज शरीफ भाग के गए, वहां से लंदन चले गए। अब इमरान खान जो कि इलेक्शन जीत के आए हैं, क्योंकि वहां पर ये सब कहते थे पिछली बार कि वो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको फौज लेके आई थी। अब जो है उन्होंने नवाज शरीफ की जो पार्टी है, शहबाज शरीफ, वो इलेक्टेड है। आज इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उसको जेल में डाला हुआ है। तो पाकिस्तान का जो पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो कभी भी डेमोक्रेसी नहीं पनपने पाई। वो एक डरपोक क्यों है ये मुल्क? मतलब इतना डरता क्यों है? डरपोक क्यों है? मतलब आप देखिए ना कि भाई हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फौजी उम्मीद क्या करते हैं? हमारे फौजियों की शौर्य की गाथाएं ऐसी ऐसी कि अकेला जो है 20-20 सिक्के से लड़ा है। और आपने किस तरह गलवान हूं, इतिहास के पन्ने उठा लीजिए, हर जगह आपको ऐसी शौर्य गाथाएं मिल जाएगी। वहां फौज छोड़ के भाग जाती है अपने बंकर, उन्हें अपने मुल्क से प्यार नहीं है क्या? यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जो है देश के लिए मतलब कुर्बान हो जाते हैं। वहां पर क्या होता है कि या तो उन्हें सूली पे लटका दिया जाता है और डील लेके भाग खड़े हो जाते हैं। मतलब मुल्क है कैसा ये? देखो, ऐसा मुल्क है जहां पर अगर फौज की बात करें तो फौज में इनके अफसर आगे नहीं आते। इनके जो आते हैं वो लड़ाई करते हैं जवान। मुझे कारगिल की लड़ाई याद है, मैं वहीं था कारगिल की लड़ाई में। दुख की बात है, कारगिल की लड़ाई में इन्होंने अपने लोगों की, अपने सोल्जर की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। और एक भारत की महानता देखो, उनका जो अंतिम संस्कार था हमने जो रिलीजियस मुस्लिम राइट के साथ किया। और ये नहीं, उन्होंने फ्लैग मीटिंग भी की। हमने बताया कि आपकी 11 डेड बॉडीज हैं, ये एनएलआई के जवान हैं, मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश है उसने अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। ये एक बड़ी दुख की बात है। और मैं कुछ एक और बातें बताना चाहूंगा। देखो, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है?
पाकिस्तान को एक ही चीज है कि कहीं न भारत के साथ उन्हें मुकाबला करना है। भारत से मुकाबला वो नहीं कर सकता। उसकी पॉलिसी ये है कि भारत को हम कन्वेंशनल लड़ाई में तो हरा नहीं सकते, हम वो करेंगे कि एक प्रकार से ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। जब 2013 में हिलेरी क्लिंटन आई थी पाकिस्तान में एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने इनको अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। और आज ये जो टीटीपी की बात करते हैं, ये आसमान से नहीं गिरा, ये इनके मदरसा ने पैदा किया है। और मगर दुख की बात है, पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जिसको भारत में भेजता है, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, उसको ये गुड टेररिस्ट बोलता है। जो टीटीपी इनको मार रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको ये बैड टेररिस्ट बोलता है। और बलूचिस्तान में जो BLA है वो एक फ्रीडम स्ट्रगल है। कहने का मतलब है पाकिस्तान का एक प्रकार से कभी स्टेबलाइज हो नहीं पाया, कोई उसका जुनून नहीं है, कोई इसका रहने का काबिल नहीं है। मैं एक बताऊंगा आपको बात, आज की तारीख में आज पाकिस्तान की क्या हालत है। आज पाकिस्तान की हालत है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना। पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है। अगर पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जाता है तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने लाजमी हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब और POJ और गिलगित पाकिस्तान, जो कि इस बार भारत का आग जो हिस्सा है वो भारत में मिलेगा। जी बिल्कुल, और इस बार आग जो है वो पंजाब पाकिस्तान तक भी आई है, लाहौर तक भी आई है। और इसीलिए पाकिस्तान का डरना जो है वो वाजिब नजर आ रहा है सोई साहब, कि अभी तक तो क्या था कि बेटी ये सिंध वाले लड़ते रहो, क्योंकि कहते हैं कि पंजाब का मतलब ही पाकिस्तान का मतलब ही पंजाब वाला, जो पंजाब पाकिस्तान वाला रीजन है, सिर्फ उसी में वो सारे रिसोर्सेज लगाते हैं। मैक्सिमम आर्मी के जो जनरल्स अफसरान हैं वो भी वहीं से आते हैं, सब कुछ वहीं पर केंद्रित है। लेकिन अब की बार वो इलाका भी जल रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है कि पहले तो एक जो मुझे 4 लाइनें याद आ रही थी, जब जरदारी साहब का जो बयान जो आपने शुरू में दिखाया, जो डर वाली बात है, तो ये था कि सिंदूर की आग में फौलाद खड़ा था सरहद पर, सिंदूर की आग में फौलाद खड़ा था सरहद पर, हुक्मरान को नसीहत दी बंकर ही बेहतर, हुक्मरान को नसीहत दी बंकर ही बेहतर। जंग में छुपने को तदबीर समझ बैठे, जंग में छुपने को तदबीर समझ बैठे, बस डर का पैगाम लिख बैठे। तो ये तो उनकी माहौल है, ये उनकी सोच है। और जैसा पिनाज जी आप कह रही हैं कि इसमें, क्योंकि वहाँ पे भरोसा नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। अगर आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठे हुए हैं अपने हेडक्वार्टर में जगह जगह, तो किसी के ऊपर यानी कि भरोसा नहीं है। आज पंजाब के ऊपर भरोसा नहीं है, पंजाब को सिंध के ऊपर भरोसा नहीं है, बलूचिस्तान पे भरोसा नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब पे भरोसा नहीं है। वो उस इलाके में नहीं जा सकते, पंजाबी वहाँ पर उन इलाकों में जाने में डरते हैं, उनको खौफ पैदा होता है, वहाँ पर सेना जाने में खौफ पैदा होता है उनको। तो ये देखा जाए तो ये इनकी करने का जो है, असली जो आज हालात में पहुँचे, इसके जिम्मेदार सिर्फ वहाँ की फ़ौज, जिसको लोग एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, और वहाँ के नेता। मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो वो कहते हैं जनाब भारत की आज हालत है, हम भी भारत के जैसे होते अगर हमारी फौज और हमारे नेता ईमानदार होते। खा के बैठे हुए हैं, बेईमानी कर रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं, विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं, विदेशों में पैसा जमा हो रहा है, और हर जिसको कहते हैं ना यहाँ पे एक जो नेता बनता है, राजा बनता है, चीफ बनता है, वो शेर की सवारी करता है। जब तक शेर की सवारी कर रहा है, ऊपर बैठा तब तक ठीक है, जिस दिन या तो शेर गिरा देता है या नीचे उतरता है और शेर खा जाता है। आज तक यही हुआ इनके साथ। कौन ऐसा राजा या वो है जो सही सलामत बच के देश के अंदर रहा हो, या तो विदेश भागता है या फिर फांसी में लटका होता है या कहीं खत्म हो जाता है। ये बात इतिहास गवाह है इस बात का। कारण क्या है? भरोसा नहीं है। भारत में आप देखिए, हम सब मिलके बैठे, आज यहाँ आप सभी बैठे, मैं देख रहा हूँ हर धर्म के, हर मजहब के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की बात में पिछले हफ्ते में कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, कहते वहाँ पे कुछ इलाके हैं, नीलम वैली और कुछ और इलाकों से बातचीत हुई, कहते लोग कहते थे, झंडा दिखाते थे लोकल गांव वाले कि जनाब आज हमारे यहाँ इंतकाल हो गया, किसी का जनाजा निकलने की इजाज़त देते हैं। तो ये हमसे भारतीय सेना से इजाज़त लेके तब हम कहते ठीक है भाई जनाजा ले जाओ, कोई बात नहीं। ये हम इजाज़त, ये उनकी सेना की हिम्मत थी, ये उनकी सेना अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी और वो हमसे इजाज़त लेते थे। ये माहौल है। मैं देखता हूँ आपके जैसे बच्चे जो यंग लोग हैं, इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया, नए नए किस्म के ड्रोन बनाए, उस समय भी बनाए, रातों रात बनाए नए नए किस्म के ड्रोन, और पाकिस्तान को चकमा दिया। ये यहाँ पर ऐसे में जरूरत है आप सब यंग जो यूथ आज यहाँ हमारे सामने बैठा है कि आप आउट ऑफ बॉक्स अलग चीज़ सोच के, और वो कर रहे हैं। आज भारत में इतनी ज़बरदस्त आत्मनिर्भरता आ रही है, इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आ रही है, इतनी ज़बरदस्त नए नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं
क्यों पूरा सरकार देख रही है, सीधा मिनिस्ट्री से आ जाता है कॉल, डिफेंस सेक्रेटरी बुला लेता है कि आप दिखाइए हमें क्या जी। बना रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं नए नए। ऐसे में बड़ा जरूरी है कि यहाँ पे भारत और पाकिस्तान में यही फर्क है, वो आपस में लड़ रहे हैं और यहाँ मिलके एक मुट्ठी बंद है। चलिए, तो आपस में भरोसा ही नहीं है, और भरोसा इस मुल्क पर करा भी जाए तो कैसे करा जाए? जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बनता है वो इस्लाम का भी सगा नहीं रहता है। जिस मुल्क में फौज अपने हुक्मरानों पर भरोसा नहीं कर सकती है, हुक्मरान अपनी फौज पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, आवाम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता है। कहने को सब पाकिस्तानी है, लेकिन कोई सिंध हो जाता है, कोई बलूच हो जाता है, कोई पंजाब पाकिस्तान को ज्यादा तरजीह देता है, कोई सिंध अलग चाहता है। तो क्या अब स्थिति आ गई है कि मुनीर की टेंशन इसलिए भी हाई है कि मुनीर ने पंगा ले लिया है सर बहल साहब सब जगह से। मतलब अफगानिस्तान को तो अपसेट कर रखा है, आप सऊदी अरब में वहाँ ईरान वाला पोर्शन आपने अलग से खोला हुआ है, चीन और अमेरिका दो दो नाव पे सवार होकर आप सोच रहे हैं पैसे तो सब पे बटोर लेंगे लेकिन फिर डूबेंगे भी। उसके अलावा गृह युद्ध जैसे हालात हैं, हिंदुस्तान को तो नाराज कर ही रखा है और हिंदुस्तान ने बता भी दिया औकात क्या है। तो भाई उसका बंदे का टेंशन लेना जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है उसका टेंशन लेना। 1996 में किसने तालिबान फॉर्म की थी? पाकिस्तान ने की थी, अमेरिका और सऊदी अरेबिया की मदद से। क्यों फॉर्म की थी? अमेरिका के अगेंस्ट लड़ने के लिए। किसने ओसामा बिन लादेन को जगह दी थी अबोटाबाद में? पाकिस्तान नहीं दी थी। आज वही तालिबान है जो पाकिस्तान के साथ लड़ रहा। यहां पे मैं एक हमारा मास्टर स्ट्रोक की बात करना चाहता हूं। मुताकी को हमने बुलाया था ना, उनका फॉरेन मिनिस्टर अफगान का, वो भारत आया। उस दिन पाकिस्तान को इतनी चोट पड़ी, उन्होंने कहां जाके अटैक किया? काबुल में, खोस्त में, पक्तिका में, 3 जगह पे, और इनोसेंट लोगों को मारा। बाद में भी उन्होंने अटैक किया था जब 3-4 या मे बी 8 क्रिकेटर्स को मार के आ गए थे, क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान की टीम हरा नहीं पाती किसी को भी। एक बस अंडर 19 में एक बार जीत गए हैं वो, नहीं तो उनको क्या है, वो तबाह करना चाहते थे अफगानिस्तान की टीम जो बड़ी अच्छी है, बड़ी स्ट्रांग है। तो कहीं भी आप देख लीजिए, अगर इंटरनेशनल लेवल पे 2001 में WTC बॉम्बिंग कौन पीछे था, कहां से आई थी वो सोच? 2005 में लंदन बॉम्बिंग, 2008 में पेरिस, 132 लोगों को मार दिया था उन्होंने। उसमें हाथ किसका था? सबके हाथ। ISIS का हाथ कहां से आता है? पाकिस्तान से आता है। और साथ में जब सैयदुल्ला एक आदमी है, एक टेररिस्ट है, आतंकी है ISIS का, जब वो पकड़ा गया अफगानिस्तान के अंदर, उसने बताया 2 दर्जन के करीब ISIS के जो आतंकी हैं उनकी ट्रेनिंग लश्कर तैयबा दे रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान के अंदर। तो यानी कि ISIS जिसका फ्लैग आपने बांग्लादेश में देखा, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट अटैक हो रहे हैं, उसके पीछे कौन है? पाकिस्तान है। और ये जो हमको, और क्यों डरता है पाकिस्तान हिंदुस्तान से? वो हिंदुस्तान को प्रोवोक कर रहा है इस समय। वो प्रोवोक कर रहा है कि हम कुछ ऐसा एक्शन लें बांग्लादेश के अंदर जिसकी वजह से हिंदुस्तान बदनाम हो जाए। लेकिन इन जितनी भी आतंकी सोच है पूरे विश्व के अंदर, वो उभरती कहां से है? पाकिस्तान में। उनके टेरर फैक्ट्री बन चुका है सब। टेरर फैक्ट्री है वो। आपको पता है 36,000 के करीब उनके जो अड्डे हैं जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। और वो तो मैं ऑफिशियल फिगर्स की बात कर रहा हूं, 50,000 से ऊपर हैं। और कहते हैं हम एजुकेशन दे रहे हैं, पर एजुकेशन क्या है? वो टेरर फैक्ट्रीज बना रहे हैं। लेकिन आप उस टेरर के साए में खुद जी रहे हैं। जरा मैं आपको बताती हूँ कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, मैं आपको रोकूंगी। जरा कुछ बयान आए पाकिस्तान से आए हैं। भाई हमसे आपको लग सकता है कि हम तो आपको बैड लाइट में करेंगे, आपका गलत ही दिखाएंगे, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिशियंस, एक्सपर्ट्स, वहां के हुक्मरान खुद कह रहे हैं कि मुनीर साहब आजकल बहुत तनाव में है, बहुत टेंशन में है, टेरराइज्ड है। वो वेस्ट पहनता है, उसके साथ साथ ये अपने साथ सरहाने पर ऑटोमेटिक राइफल इसकी होती है और उसके अंदर पूरी फुली लोडेड होती है। इसके बेडरूम के बाहर, इसके दरवाजे के बाहर एक चारपाई होती है जिसपे एक सिपाही सोता है। बाय द वे, सिपाही है, अफसर है, मुझे नहीं पता। और 7 आदमी, एक कमांडर, नायक होगा, नायब सूबेदार होगा, SSG के कहते हैं, और 6 सिपाही इसके कमरे के बाहर कॉरिडोर के अंदर पहरा देते हैं। घर के बाहर नहीं, इसके बेडरूम के बाहर कॉरिडोर। इतना खौफ है इस आदमी को मरने का। जिस आदमी को इतना खौफ हो मरने का कि वो बस अब यही कसर रह गई है कि अपने बिस्तरे में भी अपनी बीवी के साथ अपने किसी सिपाही को
सुला ले सिक्योरिटी वाले को कि यार कल मेरी बीवी ना मुझे मार दे, या बीवी को निकाल दे अपने बेडरूम से और सिपाहियों के साथ सोए इर्द गिर्द। ये इतना पैरानोया। अब मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि डर और खौफ किस में फैला है? डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है, बुलेट प्रूफ वाली। डर और खौफ तो तुम्हारे अंदर है। कल तो पाकिस्तान के मौलवियों ने भी फतवा दे दिया, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उसके अंदर खौफ और डर इतना है कि रात को भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के सोता है और कब्र तक का इस्तिस्ना लिखवा कर रख लिया है। इस वक्त अगर आसिम मुनीर से पूछे ना उसके पास और अदीब का चिराग आ जाए कि रगड़ो तुम्हें क्या ख्वाहिशें चाहिए, उसकी पहली ख्वाहिश ये होनी है कि पीटीआई ऑफिशियल बंद करो। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वहां के फील्ड मार्शल के लिए, जिसने संविधान बदल दिया खुद को ताकतवर बनाने के लिए, लेकिन खुद अपने में इतनी ताकत नहीं, इतनी कुव्वत, इतनी हिम्मत नहीं ला पाया कि डट के खड़े हो सके कि भाई यहाँ जो फैसले लिए डरपोक की तरह से। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो बंकर में छिप गया और अब वेस्ट पहनकर सो रहा है, और ये बातें वहीं से निकल कर आ रही हैं। और एक बोले तो समझ में आता है, यहाँ तो सभी बोल रहे हैं, वहां पर तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ना, बिना आग के धुआं तो उठने से रहा। भाटिया साहब, हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई एक जवान कहता है तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा। अब वहां तो क्या हालत है भाई? मैं आपको पहले बता दूं, ये जो दूसरा आदमी जो बोल रहा था ये बैरिस्टर साहब हैं, कैम्ब्रिज में हैं, शहजाद अकबर इनका नाम है। और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो अगले दिन मुनीर ने गुर्गे बेच के इनकी पिटाई की कैम्ब्रिज में, यूके में। इनका नाक बाग टूटा है। इनका बयान फिर से आ रहा था कि जितने भी ये सच्चाई बोल रहे हैं ये पाकिस्तान के अंदर बैठ के नहीं बोल रहे, क्योंकि बोल नहीं सकते, आईएसआई का खौफ है। लेकिन मुनीर का किसका खौफ है? देखिए, मुनीर एक ऐसा फील्ड मार्शल या जनरल बन गया पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसको अमेरिका ने 3 बार, 2 बार मिल चुका है प्रेसिडेंट और 1 बार और मिलने जा रहा है, क्योंकि उसने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में जो 3500 सोल्जर्स भेजने का मुकर्रर कर लिया है ट्रंप के साथ, उसके जिसके अगेंस्ट उसका फतवा कराची में लियारी टाउनशिप में जारी कर दिया है, वो चलो पॉलिटिकल फतवा है। बट मैं कह रहा हूं इसकी उड़ान कहां से शुरू हुई? इसकी उड़ान शुरू हुई ट्रंप के कहने से। ट्रंप ने जब इसको बोला कि आइए आप हमारे साथ खाना खाइए, और ट्रंप की एक चाल थी कि इस तरफ से फील्ड मार्शल को बुला लेंगे क्योंकि वही है जो करता है, जैसे साहब ने बोला था, फौज ही है जो करता है, माई बाप है पाकिस्तान की, सिविल का तो कुछ, वो तो खाली खाना पूर्ति करते हैं। तो एक तरफ से इनको बुला लेंगे और मोदी जी को इनवाइट कर देंगे जो कनाडा गए थे, तो वहां से आ जाए, दोनों को आमना सामना करके सिंदूर की लड़ाई में अपने सिम्बे ले लूंगा कि सिंदूर मैंने बिल्कुल साफ करा दिया। तो ये वहां से उसने उड़ना शुरू किया। फिर वो उसको बोला वो रेयर अर्थ मेटल, वो बिजनेसमैन बन गया सडनली और एक ब्रीफकेस लेके पहुंच गया, वो फेवरेट फील्ड मार्शल हो गया ट्रंप का, जो बहुत ट्रांजैक्शनल है। लेकिन इसने सोचा ये तो ग्लोबल प्लेयर हो गया। यूएस प्रेसिडेंट ने आज तक किसी चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी के साथ खाना नहीं खाया है, ये पहला फील्ड मार्शल है। तो ये उड़ान वहां से शुरू हुई, लेकिन पतलून गीली होनी शुरू कहां से हुई? जो इस तरह के बयान आने लगे और जो खौफ पैदा होने लगे। अब आप मेरी एक बात सुनिए, जब 71 की लड़ाई में हमारे 3000 जवानों ने 93,000 बंदी बना लिए थे, उनको कहां रखा गया था? 8 या 10 ऐसे कैंप थे भारत में जहां इनको रखा गया। जो इनके नियाजी थे लेफ्टिनेंट जनरल साहब, जिनकी आप फोटो देखते हैं, उनको जबलपुर में रखा गया था। तो इसी तरह घूमते हुए मानिकशाह साहब फील्ड मार्शल बने 71 की लड़ाई के बाद, तो वो चले गए देखने कि भाई ये कैंप में ये जो बंदी हैं, ये जेनीवा कन्वेंशन की तरफ से जिस तरह होता है कि हमें अपने कैदियों की भी देखभाल ठीक तरह करनी है। वो गए और उन्होंने सूबेदार मेजर साहब थे पाकिस्तान आर्मी के, उनसे हाथ मिलाया और बोला कि साहब सब खाना वाना मिल रहा है? उसने बोला हाँ साहब ठीक है, जरा अपने लंगर में खाना खिलाइए। वो उनके लंगर में चले गए, जो जवानों को खाना मिल रहा था, हमारे चीफ ने वो खाना खाया। उसके बाद बोला साहब जरा हम आपकी लैट्रीन देखें, आप लोग लैट्रीन कहां जाते हैं? वो लैट्रीन में देखने गए, और वो जब देखने वहां गए और देखा कि सब साफ सफाई है, देखभाल इनकी हो रही है, वो जो सूबेदार मेजर साहब थे वो रोने लग गए। और उन्होंने हमारे चीफ को बोला कि साहब अगर आपके जैसे अफसर पाकिस्तान आर्मी में होते तो आज ये 93,000 यहां नहीं बैठे होते। ये ऐसी फौज है जो अपने जवानों को गधों से भी बदतर की तरह से उनके साथ बर्ताव करती है, और जो आवाम है
उनको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा, उनको चूरन किसका दे रहे हैं? भारत भारत भारत, भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। कल भी हमने इस प्रोग्राम में ही बोला था, भारत पीओके जरूर लेके रहेगा, लेकिन उसके अलावा आपका एक जमीन नहीं चाहिए, 1 इंच का हमको टेरिटरी नहीं चाहिए। आपका नापाक वो इलाका है, आपको 4 टुकड़ों में हम बांटेंगे। बलूचिस्तान से शुरू करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा को ग्रेटर पख्तूनख्वा बनाएंगे, सिंध अपने आप अलग हो जाएगा, और कराची इनके पास से कट गया तो ये छोटा सा देश बच जाएगा, खाली पाकिस्तान पंजाब, और उसको फिर ठीक से बिल्कुल जहां रखना चाहिए वहीं रखना चाहिए, वहीं रखेंगे। तो ये जो मुनीर है, मैं आपको आज फिर बोल रहा हूं, ये लास्ट चीफ है इस फॉर्म ऑफ मैप ऑफ पाकिस्तान का। ये आप मेरी बात ध्यान करके रखिएगा। बड़ी बात आपने कही आज अपने हो, अनुभव के आधार पर। चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 4 साल बाद हो, मुनीर इज द लास्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ दिस मैप ऑफ पाकिस्तान। तो नक्शे से पाकिस्तान गायब होगा, ये भाटिया साहब कह रहे हैं, और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। सिवाद सर, क्या औकात से ज्यादा मुनीर जो है वो उड़ गया, जिसे कहते हैं ना कि वो खुद की औकात नहीं नापी कि क्या मैं इतने फ्रंट खोलने के लिए मेरी औकात है, मेरी फौज में औकात है, मेरे पास इतना असला है, मेरे पास इतना पैसा है, बस अपनी वाहवाही लेने के चक्कर में अफगान का फ्रंट भी खोले बैठा है। ठीक है, ईरान को भी नाराज कर रहा है, हिंदुस्तान का भी फ्रंट खोल लिया है। तो क्या जिसे कहते हैं ना कि अपने से ज्यादा, कुव्वत से ज्यादा, बूते से ज्यादा की उड़ान भर ली और आज डरा डरा फिर रहा है। हाँ बिल्कुल। देखो, मैं इससे पहले कुछ बोलना चाहूंगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि का शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान है। जो आपने क्वेश्चन किया, ये सच्चाई है। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, और पाकिस्तान ने, और घिरा क्यों है? पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान एक हब सेंटर टेररिज्म का, वो आतंकवाद फैलाता है। अगर आप 100 टेररिस्ट वर्ल्ड के देखें, जो टॉप हैं उसमें से 87 वो हैं, या तो वो पाकिस्तान के हैं या उसके रूट्स पाकिस्तान से हैं। तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान एक ऐसी फैक्ट्री है जो आतंकवाद पैदा करता है। वो भारत में बेचता लश्कर तो जैसे मोहम्मद, वो ईरान में बेचता है जैसल अल अदल, जो कि ईरान के लिए सुन्नी मिलिटेंट है। इसने अभी अफगानिस्तान में क्या किया है, तालिबान के साथ जो है वहां पर भी आईएसआईएस के, अल कायदा के भी टेररिस्ट भेजे हैं। तो सच्चाई है वो चारों तरफ से गिर गया, और अंदर जो प्रॉब्लम आई है वो टीटीपी ने पैदा की है। टीटीपी किसने क्रिएट किया? वो खुद इन्होंने क्रिएट किया, जो मैंने पहले बताया था, हिलेरी क्लिंटन ने अगवा किया था। आप आतंकवादी पैदा कर रहे हो या आपको ही काटेंगे। तो यह सच्चाई है कि यह आतंकवाद कहीं बाहर से नहीं आया, यह पाकिस्तान का सेल्फ क्रिएशन है। और यह सच्चाई है जिस तरीके से आज पाकिस्तान की हालात हैं, पाकिस्तान इकट्ठा रहना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, और ये नहीं खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान, जब सारे मेरे कुलीग बोल रहे हैं वो भारत का हिस्सा है, वो भारत में आएगा, इंशाल्लाह ये होकर रहेगा। अब जो 2-4 बातें और हैं कि ये पाकिस्तान की, आप देखें कि पाकिस्तान भारत से 1/7 है। पाकिस्तान की जो एक प्रकार से जोग्राफिकल एरिया है वो 1/8 है, और पाकिस्तान भारत की 11% ही है उसकी इकोनॉमी। मतलब उसकी इकोनॉमी का कोई भी वजूद नहीं भारत के सामने। भारत एक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला, मगर आज उसकी फौज जो है 77% है भारत के। एक छोटा देश इतनी बड़ी आर्मी क्या कर रहा है? वो एक प्रकार इमेजिनरी थ्रेट दिखाते हैं अपने अवाम को, वो मूर्ख बनाते हैं, उनको डराते हैं कि अगर फौज ज्यादा तगड़ी नहीं हुई तो क्या होगा, भारत आके आपको खा जाएगा। पर यह नहीं बताते पाकिस्तान वाले कि पाकिस्तान में कहावत है, आज तक पाकिस्तान की आर्मी कोई इलेक्शन हारी नहीं, कोई जंग जीती नहीं। तो ये सच्चाई है। आप लोग अपने सवाल तैयार कर लीजिए, आपके पास भी आऊंगी। मैं ये एक बीच बताऊं, मैं यही कहूंगा, पाकिस्तान जो आज जिस हालात से जा रहा है, ये पाकिस्तान की सेल्फ क्रिएशन है। पाकिस्तान के अंदर कोई फौजी सीनियर ऑफिसर पाकिस्तान में नहीं रहता, जाके अपनी कब्र खुद ही खोदी है मुनीर साहब ने, और अब उन्हें समझ में आ गया है कि मौत कभी भी आ सकती है। और इसीलिए चाहे अपने घर के जो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स हों या फिर अपनी फौज के ऑफिसर्स हों, सबसे उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि भाई फौज की पोजीशंस खा गए हैं। फौज में सिर्फ अपने ही लोगों को फिट इन कर रहे हैं, इतनी ताकत ले ली है संविधान में संशोधन करा के, खुद रिटायर कभी होंगे नहीं। तो जो ऑफिसर्स हैं उनको भी तो जलन होगी ना कि भाई हमारा हक खा रहे हो, हमारा भी तो नंबर आता कभी ना कभी। लेकिन खुद ही पावरफुल हो गए हैं तो फौज से भी डर लगता है, बाकी सबको कुछ कुछ फॉल्स प्रॉमिसेस कराए हैं वहां से भी डर लगता है, और हर फ्रंट खोल लिया है, वो डर तो है ही। और हिंदुस्तान का डर तो ऐसा है कि रात रात भर सोने नहीं देता है। सोए साहब, जिसे कहते हैं ना कि जब सत्ता हिलती है किसी की, जब ताकत हिलती है, तो अपने आप पाकिस्तान मुल्क में 6 महीने पहले तक मुनीर के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलते।
सब इसके आगे सलाम ठोकते थे। जैसा भाई कह रहा है वैसा ही सब कुछ होगा, है ना, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या आवाम हो, या पत्रकार हो। लेकिन अब हर कोई बोल रहा है, इशारों में बोल रहा है, कोई खुल के बोल रहा है, और हर कोई बोल रहा है। यानी कि सिंहासन तो डोला है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं पिनाज जी के 6 महीने पहले जब आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है। अभी जो माहौल है, इशारों में बोल रहा है, शब्दों में बोल रहा है, एक्शन से भी बोल रहे हैं। एक्शन, टीटीपी के एक्शन, बलूच आर्मी के एक्शन, जमीन पर रैली निकल रही है, इमरान खान के सपोर्टर निकल रहे हैं और दुनिया में उनकी रैली और उनके खिलाफ। आज इंग्लैंड में भी कल रैली हुई थी, वहाँ पे काफ़ी बयानबाजी आया था कि आसिम मुनीर मारा जाएगा, जिसके लिए उन्होंने इंग्लैंड को भी एक बयान दिया कि किस प्रकार से बोल सकते। यानी कि लोगों के अंदर एक जहर है, लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लोगों के अंदर, क्योंकि आज उनकी देखभाल नहीं की जा रही। आज वहाँ पर उनको सिर्फ दबाया जा रहा है, और जो खास तौर से जो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, वहाँ से लोगों को उठा के गायब कर दिया जाता है, पता नहीं चलता वो कहाँ गए। और ऐसे में आसिम मुनीर शायद नशा कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि सिंदूर में कहीं अल्लाह ने उनकी जान बचाई। और ऐसे में उनकी जो जब बुरा वक्त आता है तो अल्लाह ही याद आता है, अल्लाह याद आता है। लेकिन वो मुझे लग रहा है वो नशा था जो अल्लाह के जो नजर आ रहा था। शायद वो भारत के ड्रोन और ब्रह्मोस जो जा रहे थे वो उनको दिख रहे होंगे कि वो जो है ये वहां पर उनको याद आ रहा होगा कि अल्लाह दिख नहीं रहे थे, वो तो बंकर में थे। तो वो रूहानी ताकत जो थी जिसने बंकरों पे हमला कर दिया, वो तो कह रहे हैं हिंदुस्तान ने नहीं किया, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि हमारा बेस तो तबाह हुआ है। ये कई बार इसलिए मुझे हंसी आती है जो उनके विरोधाभास आता है बातों में। एक तरफ कहते हैं हमने भारत के ऊपर अटैक कर दिया, दूसरा कहते हैं कि अल्लाह ने बचाया हमें। उनके बाकी लीडर कहते हैं कि हमें बंकर में छुपने को बोल दिया, यहाँ छुप के बैठे हुए। तो ये सब बातें एक झूठ छिपाने के लिए सर 1000 बोलने पड़ते हैं, तो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक लास्ट लाइन एक कहना चाहूंगा, जो भारत के जैसे आप लोग कहते हैं ऑफिसर्स की बात होती है, पाकिस्तान के ऑफिसर की, बाकी स्पीकर ने बोला, मुझे मेरा एक और हीरो है मनोज पांडे, जो शायद कारगिल युद्ध में थे। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे अपना शौर्य सिद्ध करने से पहले मौत भी आती है तो कसम से मैं मौत को मार दूंगा। ये भारत के सेना का जज्बा है, और यही खौफ आज पाकिस्तान की सेना को है, यही खौफ आसिम मुनीर को है, यही खौफ की वजह से वो आज शायद किसी नशे में रहते हैं और अलग अलग किस्म के बयान देते रहते हैं और हर जगह अपना मोर्चा खोलते रहते हैं। हार छिपाए नहीं छिप रही है, डर छिपाए नहीं छिप रहा है, और खुलकर सामने भी आ रहा है, क्योंकि मौत से डर तो भाई लग ही रहा है। और हमारे कुछ दर्शकों के सवाल भी अब आ गए एक करके, उनसे पूछना शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम उज्जवल प्रताप है और मैं इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के महाराजा। जी, मेरा सवाल ये है कि टेररिज्म को कैसे खत्म कर सकते हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का रिश्ता और कैसे बेहतर हो सकता है। और सवाल जी, 2-3 सवाल इकट्ठे करके फिर मैं एक एक करके आप लोग। सर, जैसे अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान आज तक कोई जंग जीता नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बांग्लादेश बना दिया साहब। हमारी अच्छाई आज हमारे खिलाफ यूज हो रही है। ऐसे भस्मासुर क्यों पैदा कर रहे हैं हम, और क्यों नहीं हम पाकिस्तान को अपने में मिलाते। हम चाहते हैं आगे ऐसी कोई आतंकवादी घटना ना हो। चलिए, तो पूरा इलाज चाहिए जी। और सवाल जी। सर, आसिम मुनीर जो अपना सत्ता बचाना चाहता है, उसको ख्वाहिश है कि हम इंडिया से वॉर करेंगे। वो किस बेसिस पे वॉर करेंगे जब उनकी आर्मी इतनी बिकाऊ है कि सऊदी अरेबिया उनको ख़रीद लेता है कि भाड़े पे आएंगे वो उनको बचाएंगे। और जो इनकी आर्मी है वो किस बेसिस पे कहते हैं कि इंडिया से वॉर करेंगे, जब वो कोई ऑपरेशन करना होता है, ऑपरेशन के नाम पे वो अफगानिस्तान में जाके बच्चों को मार देते हैं, अपने खुद के नागरिकों पे वो बम गिराते हैं, फिर कहते हैं हमने ऑपरेशन किया है। और जो ये अपने एरिया को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल चुका है। BLA को ये टेररिस्ट बताते हैं, जबकि वो छोटा सवाल, हाँ, तो यानी कि पता ठीक है, जब औकात नहीं है तो फिर लड़ेंगे कैसे? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 वो क्या स्प्रिंग में स्टार्ट होगा, आर्मी की तैयारियां कैसे चल रही हैं, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा वॉर? पहली बात, मैं इस्लामाबाद में 3 साल रहा, मैं आपको बताता हूं क्या इसमें हुआ। वहां मैं जब जाता था घूमने किसी भी सड़क पे, तो किसी भी फौज की गाड़ी अगर होती थी उसमें प्रोटेक्शन लगी होती थी, MMG लगी होती थी। तब से मैं 2015 से 18 तक था। अब देखो आप, जाफर एक्सप्रेस जब जाती है बलूचिस्तान में, उसमें MMG लगी होती है, ठीक है। और अब ट्रेन जानी बलूचिस्तान में बंद हो गई है 2 दिन से। एक आपका जो सबसे बड़ा प्रांत है वहां ट्रेन नहीं जाती है अभी। दूसरी बात, मैंने उधर एक साहब से पूछा, मैंने पूछा हम तो जो भी फौजी होता है चाहे रिटायर्ड होता है, गाड़ी के पीछे लिखता आर्मी, डाई फ्लाई एयरफोर्स, डाई नेवी, पूरा लिख के बड़े शौक से बोलता है। कोई बच्चा भी देखता है खड़ा होता है, सलूट करता है, बाय बाय करता है। मैंने कहा आप क्यों नहीं लिखते आर्मी? बोलता सर आज आर्मी लिख दिया, कल हम शहीद हो जाएंगे, हमारा जनाजा निकल जाएगा, क्योंकि गोली पड़ जाएगी, ये खौफ है। दूसरी बात, टेररिज्म जो है एक कमजोर ताकत का इंस्ट्रूमेंट होता है बड़ी ताकत के ऊपर हमला करने का।
वो लड़ाई नहीं कर सकता, वो किसी से लड़ाई करवाएगा, चाहे वो बांग्लादेश के थ्रू, जमात के थ्रू कराए, चाहे वो टेररिज्म के थ्रू जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा से कराए। बस फर्क अब इतना ही है कि पहले ये था, हम फर्क समझते थे टेररिस्ट में और फौज में, अब हम बोलते हैं टेररिस्ट जो है वो एक वर्दीधारी ही है, दोनों सेम है पाकिस्तान में। चलिए, और इसमें हम फर्क करेंगे नहीं, इस बार आका भी मारे जाएंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर रखा है। लेकिन बहल साहब, दर्शकों के सवाल में एक सवाल ये भी है कि भाई कहते हैं ना मौत का आभास पहले हो जाता है, तो क्या मुनीर साहब को हो गया अपनी मौत का आभास? बिल्कुल बिल्कुल, और ये होना निश्चित है। ये जो वर्दी है यही दहशतगर्दी है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं पीओके के लोग, ये कह रहे हैं बलूचिस्तान के लोग, ये कह रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग, जिन्होंने पाकिस्तान की वर्दी को अपनी लकड़ी के ऊपर लेके मोटरसाइकिल पे जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि आज जो हम पहले 60% की बात कर रहे थे, पेशावर से अगर हम चले जाएं कुर्रम से चले जाएं बजौर से चले जाएं नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान बन्नू या फिर डेरा इस्माइल खान, आपको पता है टीटीपी वहां पे टोल लेती है। पाकिस्तान आर्मी अपनी जगह से हिलती भी नहीं, अपने स्टेशन से हिलती भी नहीं। जो बलूचिस्तान के अंदर 12 कोर है पाकिस्तान की, वो वहीं पे क्वेटा के अंदर ही रहती है। जो फ्रंटियर कोर है, वो जो अपने पोस्ट है उससे बाहर नहीं निकलती, जब भी निकलती है उनका निशाना बनाया जाता है। ये खौफ है आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी को। और वो कह रहे थे ना, वो क्यों नहीं लिखते? इसलिए नहीं लिखते कि उनको पता है कि वो शहीद होने वाले। वो कुर्बानी की बात कर रहे थे, उनके लीडर। कुर्बानी दी किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 पुत्रों की कुर्बानी दी। उनके 2 बच्चे 17 साल के और 13 साल के, वो खुद युद्ध लड़ने गए थे। 13 साल का बच्चा युद्ध लड़ रहा था मुगल्स के साथ, वजीर खान के साथ लड़ रहा था। और कौन कौन ने उन्होंने नहीं दी कुर्बानी? उनके पिताजी ने दी, उनकी माताजी ने दी, पूरा परिवार ने दी। 2 छोटे छोटे बच्चे 9 साल के और 6 साल के चिन्मा दिए गए थे, लेकिन इस्लाम को उन्होंने कबूल नहीं किया था, क्योंकि वो भारत के अंदर रहते थे। और भारत के अंदर वो ये कहते थे कि हमारी जो भी रिलीजन आप फॉलो करना चाहते हैं उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम रक्षा करेंगे। और ये लोग जो आज हिंदुओं को मार रहे हैं वहां पे बांग्लादेश के अंदर, इसके पीछे पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान जनरल्स की है। मैं आपको बता रहा हूं आपके चैनल के थ्रू कि अगला कोई भी ऑप सिंदूर 2 हुआ, हम आतंकियों में और उनके आकाओं में कोई फर्क नहीं देखेंगे। इन जनरल्स को छोड़ेंगे नहीं, और इन जनरल्स को इनकी जगह के अंदर, जमीन के अंदर 6 फुट के नीचे ला के रखेंगे। जी सवाल सर, मैं एक्चुअली एक सवाल करना था। ये पाकिस्तान हर सेक्टर में ऑलरेडी भारत से नहीं लड़ सकता है, तो जो क्रिकेट के सेक्टर में मैं बोलना था, जिससे हम लोग का भारतीय टीम जो है फील्ड में जो किया था सही जवाब दिया था, जो मोमेंटम भी जवाब दिया था। अभी फिलहाल देखा है एक अंडर 19 जो खेला था, तो मेरे आप लोग से एडवाइस लेना चाहता हूँ कि हम लोग एक्चुअली क्रिकेट में हम लोग उन लोग से नहीं खेलना चाहिए। नहीं खेलना चाहिए, आपकी ओपिनियन है, ठीक है। एक बात बोल दूं, इसी को अंडर 19 को खत्म कर दें। हमारी अंडर 19 एक्चुअल में अंडर 19 थी, उनकी अंडर 19 अंडर 30 थी। जरा उनकी शक्लें देखी, दाढ़ी देखी। ठीक है, वो तो उम्र भी गलत बताते हैं। शाहिद अफरीदी कितने साल तक युवा ही बने रहे? जी जी जी, एक सेकंड, हाँ पूछिए। मेरा सवाल सर ये है कि क्या जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसको हमने रोक दिया बीच में ही, तो क्या अभी जब पाकिस्तान डरा हुआ है, वहाँ की सेना सब बौखलाए हुए हैं, तो क्या हमें इस डर का फायदा लेके साथ के साथ दोबारा से ऑपरेशन 2.0 करके अपने आप में मिला लेना चाहिए? वाजिब सवाल है, किसी के मन में भी आ सकता है। दुश्मन इस वक्त सबसे कमजोर है, अपना आपस में लड़ा बैठा है। इस डर का फायदा ले सकते हैं सर भारत? इस डर का फायदा लेना चाहिए सिवात साहब। देखो, एक बात समझनी चाहिए कि ये लड़ाई एक दलदल है, इसके अंदर जो फंस जाते हो फिर निकलना मुश्किल है। रशिया यूक्रेन लड़ाई देखो, 4 साल तक निकल चुकी है, रूस निकलना चाहता है, निकल नहीं पा रहा है। हम बनना चाहते हैं 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री, और उसके लिए आपकी इकॉनमी 9% के करीब जीडीपी को होनी चाहिए। अगर आप ऐसे देश के साथ भिड़ जाते हो जो कोई खुद टूटा है, लेकिन ओपिनियन तो ये भी होती है ना, जो बॉर्डर सेफ रहेंगे तभी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। बिल्कुल, हमारी बॉर्डर सेफ हैं। देखो, हमने एक इनको क्या किया है ये देखें आप। सिंदूर 1.0 में 4 दिन में पाकिस्तान को घुटने टिका दिए। 6-7 की रात को हमने 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपके मुनीर का है, भावलपुर है, मुजफ्फराबाद है, उसके जो
मसूद अजहर के 12 फैमिली मेंबर उनको खत्म कर दिया, और फिर जब उसने वार किया जो कि बिल्कुल साफ नहीं हुआ, आपने हमला किया। कहना है कि जबरदस्ती जंग में नहीं कूदना चाहिए, बहुत कमजोर है, अभी मारेंगे तो ठीक मारेंगे। नहीं, मैं एक चीज कर दूं बस क्लियर, मैं ये कहता हूं कि भारत ने जब अपना एक पॉलिटिकल एम पूरा कर लिया तो भारत उसके साथ नहीं भिड़ना चाहता, हमें अपनी इकोनॉमी को ध्यान देना है, हमने मिलिट्री पावर स्ट्रांग है, हम पाकिस्तान नहीं है, हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। मैं ये कहता हूं कि हम लोग तैयार हैं, आज हमारी सेनाएं, एयरफोर्स, नेवी हर तरह से तैयार है, हमारी इंटेलिजेंस तैयार है। अब यहां पे लड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आज पाकिस्तान कितने हिस्सों में अंदर की लड़ाई हो रही है, ये बेहतर है या हम इस तरह से करते रहे, अलग अलग तरीकों से हमने खत्म करना उसको। उसका एम क्या हमारा, वहां पे उनके अंदर, आसिम मुनीर के अंदर खौफ पैदा कर देना, और वो खौफ पैदा हम कर चुके हैं। आज वो अगर बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ सो रहा है, यही उद्देश्य हमारा, और आज हम तैयार हैं, आज भी तैयार हैं, हर तरह से एक्सरसाइज हो रही है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन है, नए नए हथियार लिए जा रहे हैं, नए नए आज की देश कौन धुरंधर बैठ के क्या धुआंधार काम कर दे कुछ पता नहीं है, कोवर्ट ऑपरेशंस भी होते ही रहते हैं, तो हमें तैयार रहना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं हम ट्रेडिशनल वे ऑफ वॉर में जाएं, बहुत सारे और भी तरीके हैं। जी सवाल, जी सॉरी, सवाल ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका है, क्या पूरे विश्व को मिलके वो जो उनका जो थॉट प्रोसेस है, क्या हमें उस पर हमला नहीं करना चाहिए, हमें उस थॉट प्रोसेस को जान के एकदम पूरे विश्व को एकजुट में नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री को थॉट प्रोसेस है क्या? जी बोलिए, अगला बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आतंकवाद को बंद करने के, देखो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये IMF, वर्ल्ड बैंक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको ग्रे लिस्ट में डालती है। इसको कौन बचाता है? अमेरिका बचाता है, अमेरिका इसको निकलाता है। दुख की बात यह है कि जो आतंकवाद के साथ सब कहते हैं हम लड़ेंगे, मगर जब पाकिस्तान का आता है उसको बचा देता है ये वेस्टर्न वर्ल्ड, उसको बता देता है अमेरिका। तो सच्चाई यह है, पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। इसको आप देखें, आप डिफेंस की देखें, आप एक भूखा नंगा देश जिसका डिफेंस बजट हर बार फायदे के लिए सब पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज कहूंगा मैं सिर्फ कि यहाँ धर्म का दुरुपयोग हो रहा है, हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पे धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। सवाल हेलो सर, जैसा कि आपने बोला कि पाकिस्तान बहुत ही गरीब देश है, तो वहाँ की जनता क्यों नहीं कुछ करती? वो भी तो उनसे परेशान होगी ना कि सिर्फ वॉर या फिर ये इन सब चीजों को देखते हैं। सर वहाँ के आवाम में कुछ भी ठीक है, वहाँ के आवाम में बहल साहब इतना ज्यादा नेगेटिविटी क्यों है कि मतलब उनका सर्वाइवल ही हिंदुस्तान को गाली देके या उनसे नफरत करके है? देखिए उनके अपना भी तो देखिए ना कि भाई खाना मिल रहा है कि नहीं, उनके अवाम में और पाकिस्तान आर्मी में मैं थोड़ा फर्क करना चाहता हूं। आपने देखा कि जैसे श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में सड़कों पे आए जेनजी, तो जब इनके यूथ आते हैं तो वो मूवमेंट सफल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहां पे पाकिस्तान के सिवाय बाकी सब देशों के अंदर उनकी आर्मी न्यूट्रल थी, वो सत्ता नहीं लेना चाहती थी। यहां पे पाकिस्तान की आर्मी खुद सत्ता के अंदर है, और जब लबैक आए थे आज अक्टूबर के अंदर, सिर्फ 1.5-2 महीने पहले की बात है, जब लबैक आए थे लाखों की संख्या में प्रोटेस्ट करने के लिए कि गाजा में जो नरसंहार हो रहा है, तो आप लोग क्यों जा रहे हो उस पीस प्लान में? उस समय पर उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई थी, पाकिस्तान रेंजर्स से सैकड़ों मारे गए थे लबैक। इस तरीके से वो कहर बरसाता है जो भी आवाज उठाता है, एक डिक्टेटर रूल कर रहा है वहां मुनीर। अगर हमें इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करना है तो पाकिस्तान के ऐसे जनरल्स को मारना होगा, और ये मारना होगा उनकी अपनी कंट्री से भी और हमारे भी थ्रू ऑफ सिंदूर 2 में। ठीक है, जैसे हम पहलगाम के खिलाफ हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो अभी जो दिल्ली में रेड फोर्ट के आसपास जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी पहली बात तो जो लड़ाई है वो किसी चीज का हल नहीं है, और बहुत तरीके हैं उसको हल करने के लिए, और एक अननेम्ड गनमैन है जो 37 उड़ा चुका है, जो भी भारत का दुश्मन है वो उड़ रहा है। बांग्लादेश में भी बोलते हैं लोग, वो तो आप मारे चाहे ना मारे, वो इंडिया को ही वो बरी करते, तो काम हो रहा है, इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने देखा कि क्या हुआ, कोई भी टेररिस्ट अगर कोशिश करेगा, 100 बार कोशिश करेगा, एक बार सक्सेसफुल हो जाएगा? तो वो एक बार हो गया,
इस बार ये में, लेकिन कितने पकड़े गए? तो पूरी चेन नेक्सस पकड़ी गई, इसके तार जो है पाकिस्तान में मिल गए। पहले क्या करते थे, हम डोजियर दे देते थे, यूएन में चले जाते थे। अब हम बोलते हैं हम घुस के मारेंगे और वो मारते रहेंगे जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। चलिए, और हमारे को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। अमेरिका हो, चीन हो, यहां तक कि रशिया, ठीक है, हमारा दोस्त है, हर कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट देखता है और उसी के हिसाब से वो दोस्ती करता है या बयान देता है। तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीखा है और आगे भी हम घर में घुसकर मारेंगे। हमारे तमाम वेटरन ने कहा। आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तो यही कहेंगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो डर का माहौल है, मुल्क डरपोक है लेकिन ये डर अच्छा है। भारत माता की जय।